बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। 4 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इस फैसले का ऐलान होने में वक्त है। 23 नवंबर को इसका पता चलेगा, लेकिन फैसला आने से पहले ही सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। इंडी ब्लॉक को लगता है कि चारों सीटों पर किला फतेह हो गया है, तो एनडीए को अपनी रणनीति और सीएम के फेस पर पूरा भरोसा है। एनडीए को लगता है कि जनता 19 साल के काम का परिणाम देगी, लेकिन किसके दावे में दम है इसका पता तो 23 नवंबर को ही चलेगा। 4 सीटों पर जनता ने किया फैसला। मतदान खत्म होने के साथ दावे शुरू। इंडिया ब्लॉक या एनडीए, किसकी होगी जीत? लोकतंत्र के इस पर्व में जनता ने अपना मत दे दिया है। जन का फैसला जनतंत्र के किस दल के पाले में आएगा, इसका पता तो 23 नवंबर को ही चलेगा, लेकिन उससे पहले दावेदारी की दौर शुरू हो गई है। आज चुनाव है और चुनाव हमको लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में रहेगा और सब लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं। इंडिया ब्लॉक को लग रहा है कि जनता का मूड सत्ता के विरोध में था, लेकिन ऐसा है क्या? बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। भोजपुर की तरारी सीट पर 2020 में सीपीआई माले ने कब्जा किया। उपचुनाव में सीपीआई माले और बीजेपी के बीच मुकाबला है और इस मुकाबले में तीसरा कोण जनसुराज ने बनाया। वहीं रामगढ़ की सीट पर 2020 में आरजेडी ने जीत दर्ज की। इस बार भी मुकाबला आरजेडी का बीजेपी से ही है और रामगढ़ में इन दावेदारों को चुनौती बीएसपी दे रही है। वहीं गया के इमामगंज सीट पर 2020 में मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जीत मिली। इस बार मांझी की बहू मैदान में है, जिसे चुनौती आरजेडी दे रही है। वहीं बेलागंज सीट पर 2020 में आरजेडी ने जीत दर्ज की। इस बार आरजेडी का मुकाबला जेडीयू से है और इन दोनों को चुनौती जनसुराज भी दे रही है। यानी मुकाबला टाइट है और इस टाइट मुकाबले में एनडीए को नीतीश कुमार के काम का भरोसा है, जिसकी बदौलत वो जीत का दावा भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि ये चारों सीट एनडीए के पक्ष में जाएगा। यहाँ चुनाव जीतने जा रही है और जैसा पता चल रहा है दूसरे जगह से भी जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, चारों जगह हम जीत रहे हैं। कहने का मतलब एनडीए जीत रहा है और राजद का सुपड़ा साफ होगा। अब ये झांकी 25 की होगी जो उनको ये सबक सिखाएगा। वैसे देखा जाए तो इस उपचुनाव के परिणाम से न सरकार का समीकरण बिगड़ेगा, न विपक्ष का पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव का परिणाम 2025 का भविष्य तय करने का रास्ता जरूर दिखाएगा। गया से रूपेंद्र के साथ शिवम, जी मीडिया, पटना।